बोल पाते हैं ना ही सुन पाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। ये एक परिवार है जो कि मूक बधिर है। ये आपस में इशारों में बातें करते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते और समझाते हैं। दरअसल ये हिसार के पटेल नगर के रहने वाले विजय अरोड़ा हैं। ये अपने पूरे परिवार के साथ काफी खुश हैं। विजय बचपन से ही मूक बधिर हैं। उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे भी मूक बधिर हैं। विजय 5वीं पास हैं और टेलरिंग का काम करके अपना गुजारा करते हैं। जो परिवार है राजकुमार अरोड़ा जी का, ये शुरू से समाज सेवी रहे हैं और इनके 4 बच्चे हैं, एक बेटी है जिसमें। तो इनके जो बेटा जो विजय है वो काफ़ी लंबे समय से टेलर का काम कर रहे हैं। हालांकि मैं भी इनका क्लाइंट रहा हूँ। अब भी कभी कपड़े सिलवाने जाता हूँ तो इनके पास ज़रूर जाता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट किया हुआ है। और अभी जैसे पता लगा कि अभी इनकी बेटी ने, जानवी ने, जो महामहिम से राष्ट्रपति अवार्ड जो उन्हें मिला है, वो इस हरियाणा ही नहीं, मैं तो कहूँगा देश के लिए सम्मानजनक बात है कि पूरा का पूरा परिवार इनका मूक बधिर है, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो एक समाज के लिए एक संदेश का काम देगा, जो दूसरे परिवारों के लिए एक जागरूकता। ये कहिए कि अगर आपके पास कोई कमी भी है, तो आपका जो हुनर है, वो उस कमी को हर तरीके से खत्म कर सकता है और आपका जो प्रतिभा है, वो खुल के सामने आता है। विजय अरोड़ा के पिता राजकुमार सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, जो कि बोल और सुन सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे विजय के बारे में बताया कि विजय की इच्छा थी कि वो मूक बधिर लड़की से शादी करे जो कि उनको समझ पाए। इसके बाद विजय की शादी सिरसा की रहने वाली कुसुम से हुई। दोनों के बच्चे जानवी और सरल भी मूक बधिर हैं। हालांकि आपस में इशारों में अपनी बातें एक दूसरे को समझा लेते हैं। हमारा बेटा बचपन से ही ऐसा है जी, तो हमने बड़ी मेहनत करी। इस बच्चे को जितना हो सका 5 क्लास तक पढ़ा पाए। उसके बाद इसको काम सिखाया टेलरिंग का, जो बहुत अच्छी तरह से ये कर रहा है। जैसे ये बड़ा हुआ तो हमने इसकी शादी के बारे में सोचा, तो इस बच्चे के अपने विचार थे, बोला मैं शादी तो करूँगा लेकिन बोलने वाली लड़की से नहीं करूँगा। क्यों? हो सकता है वो मेरे को धोखा दे जाए, मेरे को पता नहीं चलेगा, मेरे साथ बोलेगी नहीं, बोलने वाले के पास बैठेगी तो हमारी बनेगी नहीं। तो इसके कहने से हमने ऐसी लड़की ढूंढी जो ना बोलती हो। तो ये हमारी बहू है कुसुम, जो नहीं बोलती है, सिरसा से है ये। लेकिन आगे बच्चे भी फिर कुदरती ऐसे हो गए, दोनों बच्चे बोलते नहीं है, ना लड़की बोलती है ना लड़का बोलता है। खास बात तो यह है कि इस परिवार ने अपने घर के डोरबेल को भी मॉडिफाई कर रखा है। जैसे ही घर का डोरबेल बजता है, घर के सभी कमरों में रंग बिरंगे बल्ब जलने लगते हैं। इससे इनको पता चल जाता है कि कोई दरवाजे पर आया है। इसी तरह इन्होंने अपने जीवन के हर काम को व्यवस्थित कर रखा है ताकि ये अपने काम को आसानी से कर सकें। बात तो खैर ये इशारों में करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके दूसरे को समझा लेते हैं। इस तरह ये, बाकी ये जो है लड़की लड़का और बहू, ये घर में रहते हैं, ये हम सबसे बात नहीं करते। बाकी जो बात करनी है, कोई चीज़ मंगानी है, कोई चीज़ बतानी है, तो वीडियो कॉलिंग करके ये बता देते हैं। वैसे ये पढ़े लिखे हैं, लिख पढ़ के मार्केट का सामान सौदा सब खरीद के लाते हैं। विजय अरोड़ा के दोनों बच्चे भी प्रतिभावान हैं। बेटी जानवी को साल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। जानवी को श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। जानवी ने चित्रकला और शतरंज में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। फक्र की बात है जी कि नहीं बोलते, लेकिन लड़के, हमारी लड़की ने 13 साल की एज में राष्ट्रपति से राष्ट्रीय अवार्ड लिया है जी। वो चेस चैंपियन हुई है, निबंध लेखन में, चित्रकला में 3-4 आइटमों में वो टॉप में चुनी गई है। और उसको 3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय अवार्ड हुआ है, जो राष्ट्रपति ने दिया है। उसमें उनको सर्टिफिकेट भी दिया है, गोल्ड मेडल भी डाला है, और सरकार ने 1 लाख रुपए भी इस गुड़िया के अकाउंट को डाले हैं। इसके अलावा दोनों बच्चे अपना YouTube चैनल चलाते हैं। सरल एंड जानवी के नाम से इनका YouTube चैनल है। जानवी बड़ी होकर मूक बधिर टीवी एंकर बनना चाहती है, तो सरल को दौड़ना पसंद है। दोनों बच्चों को पेंटिंग और शतरंज खेलने का शौक है। ये इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पूरा परिवार दूसरे लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है।
ये परिवार दूसरों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। हर कोई इनके रहन सहन और तौर तरीकों की सराहना करता है। हिसार से प्रवीण कुमार, ईटीवी भारत, हरियाणा।